नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हैं। एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। वही एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो एक लाइक वीडियो को करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। ईद से पहले काली पट्टी नायडू नीतीश की नई यहाँ पे कमेंट्री। जी हाँ दोस्तों, क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार, उठने लगा है बड़ा सवाल। दोस्तों, मौजूदा संसद के सत्र में ही मोदी सरकार अल्पमत में है क्या? अब यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है क्योंकि 35 सांसद बागी हो गए। जी हाँ, ये 35 सांसद एनडीए के हैं। नीतीश कुमार के 12, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के 16, चिराग पासवान 5, जयंत चौधरी 2। जी हाँ, ये तमाम वही राजनीतिक दल हैं जिनका वोट बैंक एक बड़ा मुस्लिम समुदाय है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम इन्हें जबरदस्त तरीके से वोट देते हैं जिसके बलबूते पर इनकी सीटें आती हैं, यह मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आपको बताते चले, चंद्रबाबू नायडू पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों की रक्षा आंध्र सरकार करेगी और करती आई है। चिराग पासवान भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दे चुके, जो यहाँ पर दोस्तों यूपी में आदेश दिया गया था सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़ने का। जयंत चौधरी और नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं, और इन सभी के मिला के 35 सांसद हैं। अगर यह समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार गिर जाएगी। वक्फ बिल पर एनडीए में राज दिख रही है। मुस्लिम संगठन लगातार आंदोलनरत हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बताते चले क्या अब यहाँ पर बिहार के सीएम को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मंच पर पकड़ा है महिला का हाथ। सीएम नीतीश की अजीबोगरीब हरकत। जी हाँ दोस्तों, लगातार राजनीतिक दल यहाँ पर सीएम नीतीश को घेरने में लगे हैं। आपको बताते चले, बड़ी खबर आ रही है। मंच पे महिला का हाथ पकड़ा, नीतीश की अजीबोगरीब हरकत कैमरे में कैद हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने यहाँ पे नीतीश कुमार बोले, हमारी पार्टी से गलती हुई कि 2 बार हम उन लोगों के साथ चले गए, हमारी पार्टी के ही कुछ लोगों को इधर उधर किया गया है। दोस्तों, हमसे गलती हुई लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसी के दौरान दोस्तों, पटना में कार्यक्रम में एक महिला के साथ सीएम नीतीश ने अजीबोगरीब हरकत कर दी। मंच पर महिला को पुरस्कृत किया जा रहा था, तभी सीएम नीतीश कुमार ने महिला का हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। अमित शाह देखते रहे। बाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को महिला से दूर किया। देख सकते हैं दोस्तों, क्या अब यहाँ पर शासन करने योग्य नहीं है नीतीश कुमार? जी हाँ दोस्तों, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी आरजेडी कई बार हमलावर हो चुकी है और अब तो उसे एक मुद्दा ही मिल गया है। ठीक दोस्तों, अब इसे यहाँ पे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है विपक्षी दल, जिसमें प्रमुख रूप से आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम पर लगेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर, कांग्रेस की हामी पर एक बात का डर पहले भी दिया साथ। दोस्तों, देश की राजधानी में हाई कोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा की आवाज से बड़ी मात्रा में पैसों की बरामदगी से न्यायपालिका के साथ ही कार्यपालिका में भी हलचल है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामले की छानबीन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और सभी को अब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। इसी बीच जुडिशियल अपॉइंटमेंट के तौर तरीकों पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई और दोस्तों, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर सालों बाद फिर बहस छिड़ गई। दोस्तों, इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ। गौर करने वाली बात तो यह है कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने के संकेत दिए हैं। न्यायिक नियुक्ति यानी जजों की नियुक्ति और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दोस्तों बिल लाने पर विपक्षी कांग्रेस भी सहमत है। हालांकि पार्टी इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से सतर्क है कि इसके माध्यम से कहीं न्यायपालिका कार्यपालिका के कंट्रोल में ना हो जाए। ऐसे में कांग्रेस अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। दोस्तों, यही वजह है कि धनखड़ से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस के नेता खड़गे ने पार्टी के कुछ सीनियर लीडर से इस पर राय मशवरा किया। कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पर लगातार बात हो रही है और कांग्रेस बीजेपी साथ दिखाई दे रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी हुई खाली, अब यहां पर मुफ्त रेवड़ी वाली योजनाओं पर लगने जा रही लगाम। मुख्य सचिव ने जारी किया फरमान। लाडली बहन और चुनाव से पहले इसी प्रकार की कई और लुभावनी योजनाओं के कारण सरकार की तिजोरी खाली हो गई। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने अब सभी स्तरों पर अतिरिक्त खर्चों पर लगाम लगाने व संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की नीति अपनाने का फैसला किया। इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सख्त चेतावनी दी। दोस्तों आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति की ऐतिहासिक जीत और यहां पर दोस्तों अपनी सरकार बचाने को लेकर लाडली बहन योजना अब सरकार के गले की हड्डी ही बन गई। सरकार भले ही दावा कर रही कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक है, लेकिन हकीकत है कि लाडली बहन योजना को जारी रखने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट की कमी है, लेकिन यहाँ पर योजनाओं के चलते सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है। गुजरात कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो सकती है नई परंपरा। राहुल गांधी ने दिए संकेत। गुजरात में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी की कई परंपराओं में बदलाव के मूड में हैं। कांग्रेस में अक्सर चलता है कि गैर जिम्मेदाराना रवैया रखने वाले नेताओं को झेलते रहने की परंपरा बन गई, लेकिन राहुल गांधी ने अहमदाबाद के पिछले दौरे में दो टूक कह दिया कि ऐसे नेताओं की अब पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने यहां तक माना कि यहां की कांग्रेस में दो धड़े हैं, उनमें से एक भाजपा से मिला है, जबकि दूसरा धड़ा पार्टी व जनता के लिए समर्पित होकर काम करता है। दोस्तों गुजरात कांग्रेस आगामी 8 और 9 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए दर्जन समितियों का गठन किया। उधर राहुल गांधी ने अधिवेशन से पहले कांग्रेस की ही ओल्ड गार्ड को संदेश देने के लिए नई दिल्ली में देश के करीब 700 जिला स्तरीय नेताओं को बुलाकर सम्मेलन भी किया। उनकी मंशा पार्टी को कार्यकर्ताओं से चलाने की लग रही, चूंकि अब तक कांग्रेस के जमे हुए नेता हर हाल में अपनी कुर्सी पक्की माना करते थे और यही कारण था कि प्रदेश के कुछ गिने चुने नेताओं के इर्द गिर्द ही प्रदेश कांग्रेस चला करती थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने यहां पे स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अहम बदलाव होंगे। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। बीजेपी 30 साल तक केंद्र की सत्ता में रहेगी, अमित शाह बोले। भाजपा शासित राज्यों में एक एक करके लागू होगा यूसीसी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30 साल तक केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। दोस्तों आपको बताते चलें, एक निजी कार्यक्रम में वहां पहुंचे तो दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से बड़ी बात कह दी कि बीजेपी पार्टी लगातार 30 साल तक केंद्र की सत्ता में रहने जा रही है। अभी तो 10 साल ही आसपास हुए हैं। वहीं दोस्तों यूसीसी शुरू से भाजपा के कोर एजेंडे में ये भी शाह ने कहा। शाह ने यूसीसी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में एक एक करके यूसीसी लागू होगा। समान नागरिक संहिता भाजपा के गठन के बाद से ही भाजपा के एजेंडे में शामिल रहा। शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही भाजपा का संकल्प रहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए और अब इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, फिर से बड़ा दावा कर दिया है गृह मंत्री शाह। चुनाव से पहले भी कई मौकों पर इसी प्रकार के बड़े वादे और दावे कर चुके हैं। दोस्तों इस प्रकार के दावे दोस्तों सही भी साबित हुए हैं और बाद में ईवीएम पर सवाल उठे, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी या नरेंद्र मोदी, बेहतर पीएम कौन? गडकरी ने दिया क्या जवाब, जानते हैं इस खबर में। दोस्तों एक टीवी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी दोनों में से बेहतर पीएम होने को लेकर सवाल पूछने पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्हें थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला था। दोस्तों उन्होंने कहा कि नंबर 1 पर अटल बिहारी वाजपेयी और नंबर 2 पर पीएम मोदी हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ही अपने बयानों के चलते केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, सवाल पूछते हैं, जिसके चलते दोस्तों बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और यहाँ पर मोदी सरकार की कई बार फजियत भी हुई। अब यहाँ पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी में अटल बिहारी वाजपेयी को नंबर 1 और पीएम मोदी को नंबर 2 पर कहा है। दोस्तों एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर नितिन गडकरी के अक्सर ही बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हैं, जो कि आए दिन चर्चा का विषय भी बनते हैं।
बीजेपी के पूर्व सहयोगी और मौजूदा सहयोगी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने को है पूरी तरीके से तैयार। दोस्तों बड़ी खबर आपको बताते चलें, बिहार चुनाव को लेकर पशुपति पारस का ऐलान, वक्फ विधेयक पर सरकार के खिलाफ। जी हां दोस्तों, पशुपति पारस जो कि सरकार का हिस्सा भी रह चुके हैं। आपको बताते चलें, एक कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि हम चुनाव में किस गठबंधन के साथ जाएंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर पार्टी के अंदर सर्वे चल रहा है। हमें जीतने वाले टिकाऊ उम्मीदवारों की जरूरत है और सभी मुद्दे पर विचार किया जाएगा। दोस्तों आपको बताते चलें, उन्होंने अपनी यहाँ पे रुख भी स्पष्ट कर दिया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पशुपति पारस ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस मामले पर मुस्लिम संगठनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया यह बिल हमें स्वीकार नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एनडीए के कुछ मौजूदा और पूर्व सहयोगी अब उसके ही खिलाफ यहाँ पे बागी तेवर दिखा रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये थी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।